मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेंगलुरु के दौरे पर है। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में शिरकत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया और फिलहाल मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये लाइव तस्वीरें आप बेंगलुरु से देख रहे हैं। इससे पहले भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अब प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शिरकत की गई है। और देखिए, वेलकम, स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया जा रहा है और यहां पर राजस्थान के लोगों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। और इससे पहले भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शिरकत की गई थी। उद्यमियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया था, लेकिन फिलहाल प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शिरकत की गई है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जो कि मौजूद है वहां पर, उनसे जानकारी लेंगे। ऐश्वर्य, कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ जानकारी? तो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और अभिनंदन कार्यक्रम है जहां पर शुरू हो गया है बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में। जो आयोजन है पैलेस ग्राउंड में ही ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन था, कर्नाटक का विशेष तौर पर। तो उसके पास में स्थल है वहां पर सीताराम चौधरी और अरुण चौधरी राजस्थान के जो विधायक मौजूद हैं, उनके अलावा राजस्थान के सांसद राजेंद्र गहलोत पर आपको विजुअल दिखाई दे रहे हैं। और उनके अलावा लहर सिंह सिरोया है जो सांसद हैं, राज्यसभा के कर्नाटक से आते हैं, वो उनके साथ उपस्थित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं की भी यहाँ पर उपस्थित थी। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत हुआ है और स्वागत के बाद अभी सीताराम चौधरी का संबोधन चल रहा है और उसके बाद अन्य सांसद और विधायकों के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के पास समय कम है, उन्हें प्रयागराज भी जाना है, तो संभवतः सीताराम चौधरी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन करवा दिया जाए। इंतजार रहेगा ऐश्वर्य मुख्यमंत्री के संबोधन का। लेकिन एक खास बात, जब भी किसी राज्य के दौरे पर रहते हैं मुख्यमंत्री और प्रवासी राजस्थानी जब सम्मेलन होता है तो एक अलग मुस्कान, एक अलग चमक उनके चेहरे पर हमेशा नजर आती है, जो अभी भी नजर आ रही है। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री के चेहरे पर चमक है, प्रसन्नता है, खुशी इसलिए संचित नजर आ रहा है। इस वक्त वो अपने ही लोगों के बीच में है, अपनी माटी के लोग हैं, उन माटी के लोगों के बीच में मुख्यमंत्री की उपस्थिति है। और इन लोगों से, हालांकि इन लोगों की डिमांड है कि कर्नाटक में राजस्थान भवन बने और राजस्थान में कर्नाटक भवन बने। जो कर्नाटक में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं उनके लिए, या फिर प्रवासी राजस्थानी जो कर्नाटक में रहते हैं वो राजस्थान जाए, उनके लिए सभी कुछ डिमांड भी है उनके। और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित डिमांड्स हैं, वो यहाँ पर रख सकते हैं। मुख्यमंत्री अभी उनकी बात सुनेंगे और सुनने के बाद उनसे तफसील से बातचीत करेंगे और फिर रवाना हो। अच्छा ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री के आने से पहले वहां के लोगों से आपने भी बातचीत की होगी, आपने डिमांड्स बताई, और क्या कुछ कहना था वहां के लोगों का मुख्यमंत्री के आने को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री के आने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में एक उत्सुकता थी। पहली बार बहुत सारे राजस्थानी ऐसे हैं जो पहली बार पहली बार जब वो मिल रहे हैं तो उनमें उत्सुकता है। उत्सुकता ये भी है कि क्योंकि राजस्थान में अक्सर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, दूसरे राज्यों में जाते रहते हैं, तो ये भजनलाल शर्मा एक लंबे अरसे बाद राजस्थान को एक नया चेहरा मिला है। तो प्रवासी राजस्थानियों में उत्सुकता भी है और जिज्ञासा भी है कि हम उनसे मिलें, उनके साथ फोटो खिंचवाएं, उनसे बातचीत करें। तो इसलिए यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में प्रवासी राजस्थानी आए हुए हैं। पर एक खास बात और ऐश्वर्य, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं प्रवासी राजस्थानियों से मिलते हैं, चाहे किसी भी राज्य की आप बात कर लीजिए, खाली हाथ तो नहीं जाते हैं। तो ऐसे में समझा जाए कि आज जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएगी उनके संबोधन में।
और चलिए ऐश्वर्या से एक बार जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मंच की तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। जैसे ऐश्वर्या भी जिक्र भी कर रहे थे, इंतजार किया जा रहा था, सुबह से ही लोगों को इंतजार था कि जब राजस्थान के मुखिया पहुंचेंगे तो वो उनसे बात कर सके, उनके साथ फोटोज ले सके, जो उनकी डिमांड है उनको उनके समक्ष रख सके, वही देखने को मिलेगा। और इसलिए ये लाइव तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया हम आपको बेंगलुरु से कार्यक्रम के दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कार्यक्रम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां उद्यमियों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया था और उन्हें आमंत्रित किया था राजस्थान में निवेश करने के लिए। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये खास इसलिए क्योंकि अपने लोगों के बीच में, जैसा कि ऐश्वर्या भी कह भी रहे थे, पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और अभिनंदन समारोह, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि लाइव तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर जब प्रदेश के मुखिया पहुंचे थे तो किस तरह से वेलकम उनका किया गया था। ऐश्वर्या लगातार बने हुए हमारे साथ में। ऐश्वर्या, कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ जानकारी फिलहाल अभी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो संबोधन होने की वाला है और संबोधन करेंगे। अभी केसाराम चौधरी का बेंगलोर से गहरा ताल्लुक रहा है, उस क्षेत्र के लोग भी बेंगलोर में बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए पहला केसाराम चौधरी यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ से जो लोग हैं जो अपना एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को देंगे, उनकी सामान्य एक डिमांड होती है, तो उन डिमांड्स को भी मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ी देर में जो चीजें हैं वो सामने आएंगी कि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद क्या कुछ निर्णय सरकार लेती है इनके ज्ञापन के आधार पर। फिलहाल आप सुन रहे हैं कि मूलचंद नाहर है जो एक भामाशाह है, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे थे। मूलचंद नाहर यहीं पर एक अच्छे व्यापारी हैं, उन्होंने इस पूरे आयोजन की व्यवस्था मूलचंद नाहर की तरफ से ही की गई है। गौतम मोथा के द्वारा भी यहाँ व्यवस्था की गई है। अभी और इसलिए इंतजार किया जा रहा है ऐश्वर्या मुख्यमंत्री के संबोधन का, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री के संबोधन में कुछ खास जरूर होता है अपने लोगों के लिए, जो कि वहां पर मौजूद है। इंतजार कर रहे थे राजस्थान के मुखिया का कि कब वो आते हैं, उनको सुनते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए, क्योंकि आगे के कार्यक्रम का भी जिक्र आपने किया ऐश्वर्या, कितनी देर के कार्यक्रम रहने वाला है और लगभग कितनी देर में संबोधन सुनने को मिलेगा मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री को अभी आभार व्यक्त किया जा रहा है। प्रवासी राजस्थानियों के एक प्रमुख व्यक्ति है, वो उनके द्वारा भी लहर सिंह सिरोया बोलेंगे, क्योंकि कर्नाटक के राज्यसभा सांसद हैं, और लहर सिंह सिरोया का संबोधन होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होना है। क्या अंदर आते वक्त कार्यक्रम स्थल पर क्या मुख्यमंत्री के द्वारा बातचीत की गई प्रवासी राजस्थानी जो वहां पर मौजूद है उस दौरान भी? देखिए, प्रवासी राजस्थानियों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है, प्रबुद्ध लोगों से सामान्य मुलाकात हुई है, और उनसे मुलाकात के बाद अब मंच पर आए हैं, और मंच पर मुख्यमंत्री क्या कुछ संबोधन देते हैं ये देखने वाली बात है। अच्छा ऐश्वर्या, एक और खास बात, जब जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, तो रेशो बराबर सा नजर आता है, यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों उतने उत्साहित रहते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। तो आज अगर कार्यक्रम की बात की जाए, लगभग कितने लोगों की मौजूदगी? और देखिए ऐश्वर्या, जिस तरह से लगातार कार्यक्रम को लेकर जानकारी भी दे रहे हैं और हम भी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक कर संबोधन लगातार जारी है, लेकिन जो प्रवासी राजस्थानी वहां पर मौजूद है उनमें उत्साह है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनने का, क्योंकि उतने ही प्यार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे मिलते हैं। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रही थी अभी कि उनके संबोधन में हमेशा से कुछ खास रहता है, कोई तोहफा जरूर होता है, कुछ घोषणा जरूर होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या उनकी वहां पर जरूरत है, क्या किया जा सकता है, क्या नवाचार किए जा सकते हैं, और उन्हीं नवाचारों पर राजस्थान के मुखिया काम करते हैं। और यही वजह है कि जब जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो बड़ी संख्या के अंदर प्रवासी राजस्थानी वहां पर पहुंचते भी हैं, इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, और उतना ही अपार उत्साह उनमें वाकई में नजर आता है। फिलहाल हम आपको मंच की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूदगी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम मंत्रियों की। अब से कुछ ही देर के अंदर संबोधन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा। हालांकि
काफी हेक्टिक शेड्यूल आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहा है। इससे पहले भी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, अब कार्यक्रम में लगातार मौजूद है और आगे का जो कार्यक्रम है उनका प्रयागराज जाने का कार्यक्रम आगे का रहने वाला है। लेकिन उससे पहले, जो कि मुख्यमंत्री कभी नहीं भूलते, चाहे वो किसी भी राज्य के दौरे पर हो, चाहे वो विदेश के दौरे पर हो, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा मिलते हैं। ये आवाज राजस्थान तक तो जानी चाहिए। मालूम पड़े कि प्रवासी भाइयों का कोई कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके और अपने जो लंबे समय तक इस कर्नाटक की राजनीति में पूर्ण रूप से निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं और राजस्थान का नाम भी कर रहे हैं, ऐसे लहर सिंह जी सुरैया साहब, आपके अपने ही जिनका कि कर्नाटक से बहुत लगाव है, क्योंकि मेरे साथ जब संगठन में काम करते थे तो बात होती थी, मैं पूछता था कि गहलोत साहब कहाँ हैं, तो मेरे कहते थे कि मैं बंगलोर आया हुआ हूं। हमेशा आपसे जुड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, जिनको अभी आपने सुना, हमेशा अपने क्षेत्र की बात करते हैं, पूरी तरह से निष्ठा से काम करते हैं। ऐसे केसाराम जी चौधरी साहब, हमारे पचपदरा के विधायक, युवा हैं, कर्मठ हैं, हमेशा काम करते हैं। अरुण जी चौधरी साहब, हमारे युवा नेता भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, हमारे जोधपुर के पूर्व जिला प्रमुख पूराराम जी चौधरी साहब, मंगलाराम जी देवासी, युवा नेता भाई शंकर गौरा जी, और अभी आपने देखा अभी आए और राजस्थान में उन्होंने काम भी किया है, ऐसे दानवीर भामा साहब मूलचंद जी नाहर साहब, गौतम चंद जी मूथा जी, ललित जी, सुरेंद्र राजपुरोहित जी, महेंद्र जी वैष्णव, राम सिंह जी, नरेंद्र जी बरिद्वाल, रमेश जी चौधरी, भरत जी जैन, हेमंत जी चौधरी, शैतान सिंह जी राजपुरोहित, और मेरे सामने बैठे वो सभी जो राजस्थान की मिट्टी से आकर के आप बेंगलोर और कर्नाटक में जो राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मेरे सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि कर्नाटक की इस पावन धरा पर आप सभी का स्वागत करने में, अभिनंदन करने में मेरे को खुशी हो रही है कि आप राजस्थान की जड़ों से आकर के वहां से यहां अपने विश्वास, अपनी मेहनत, अपना व्यवहार से जो आपने स्थान बनाया है, निश्चित रूप से मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहाँ आईटी और स्टार्टअप के लिए मशहूर इस सिलिकॉन वैली में आपके बीच पाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इस बात की कि मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं राजस्थान से बाहर हूं। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो दुलार है,
आपके मन में जो भाव है उसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मेरे से मिलते हैं और जब बात करते हैं तो मैं सोचता हूं कि किसी को कितने दिन हो गए, कोई कितना समय हो गया, लेकिन आप उस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को आज भी सजोए हुए हैं। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। आज जो आपने मेरा स्वागत और सत्कार किया है, निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूं। आप सब प्रवासी भाइयों के प्रति मेरे दिल में बड़ा सम्मान है। जब भी आपसे मिलने का मेरे पास कोई मौका आता है, मैं उसे कभी हाथ से जाने नहीं देता। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में और देश के प्रदेशों के अन्य चुनाव में मुझे जाने का मौका मिला है। कोई 2-3-4 प्रदेश ऐसे होंगे जहां मैं नहीं जा पाया, लेकिन देश के अधिकांश प्रदेशों में संगठन में काम करने के नाते मेरे को सभी जगह जाने का मौका मिला है। और मैं यही नहीं, जहां भी मैं देखता हूं अभिभूत हो जाता हूं। मैं पिछले दिनों दूसरे देशों में जाने का भी मुझे मौका मिला, वहां भी मैं गया, वहां भी मेरे प्रवासी भाइयों से भी मिला। उन्होंने देश नहीं दुनिया में भी राजस्थान की बुलंदी का झंडा गाड़ दिया। आप जिस समर्पण के साथ देश और दुनिया की प्रगति में योगदान दे रहे हैं वो प्रेरणादायक है। आपसे मिलकर मुझे भी, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूं और आपके काम को देखता हूं तो मेरे अंदर भी ऊर्जा आ जाती है। निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा मिलती है कि आप मुझे बताएं कि राजस्थान से किन परिस्थितियों में आए, किस तरह से पहुंचे। वो कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मैं जहां भी कहीं जाता हूं, कई बार मेरे को उड़ीसा के दूर दराज इलाकों में जाने का मौका मिला, महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों में जाने का मौका मिला, आसाम के उन वन क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन जहां भी मैं गया, मेरा मारवाड़ी भाई मेरे को वहीं मिला। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप अपनी मेहनत एवं कर्मठता और लगन से दुनिया में जो प्रतिष्ठा कमाई है, मैं कह सकता हूं कि और अपनी सफलता से राजस्थान को आपने गौरवान्वित किया है। उसे मैंने अपनी विभिन्न यात्राओं में, जैसा मैं बता रहा हूं, मैंने महसूस किया है। राजस्थान की मीठी बोली और मनोहार अलग पहचान है। क्योंकि आपने देखा है कि हमारा कोई भी मेहमान आता है, जब खाना खा के जाता है, कहता है कि 2 चपाती की गुंजाइश थी, लेकिन आपने जबरदस्ती 3 खिला दी। क्योंकि हमारे मेहमान नवाजी जो है वो धीरे 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 जिस तरह से होती है, निश्चित रूप से दुनिया में उसकी पहचान है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो हमारी प्रवासी राजस्थानी की खूबी है कि वे जहां भी जाते हैं वहां मूल निवासियों के साथ घुल मिल जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि जहां भी रहते हैं उनके साथ घुल मिलने का, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार में विश्वास करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां भी मैं देश में जाता हूं या दूसरी कंट्रियों में भी जाता हूं, वहां देखता हूं कि आज भी मेरा प्रवासी भाई उस सामाजिक सरोकार के काम से जुड़ा हुआ है, वहां भी जुड़ा हुआ है, वहां भी सेवा के काम कर रहा है। चाहे वो गौशाला की देखरेख के रूप में हो, चाहे विद्यालय संचालन के देखरेख में हो, चाहे मंदिर निर्माण में हो,
यहां तक कि आपको अगर कहीं ऐसा लगता है चाहे वहां की जो हमारे शमशान घाट है उनके जीर्णोद्धार में काम करना पड़े तो वहां भी मेरा राजस्थान भाई अपना योगदान दे रहा है। पानी के क्षेत्र में जहां भी कहीं आवश्यकता होती है वहां उसका योगदान 100% होता है, क्योंकि पानी की महत्ता को राजस्थान के प्रवासी के बराबर दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो ये पहचान है वो अलग ही है और इसके माध्यम से आप उनमें घुल मिल जाते हैं, सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं तो उनका विश्वास भी आप जीतते हैं, उन पर आप पर विश्वास होता है। और मित्रों मैं कहना चाहता हूं अगर दुनिया में कोई है तो ये विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। एक बार अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा, महीने 2 महीने 4 महीने साल 2 साल में वो आ जाएगा, लेकिन एक बार अगर विश्वास टूटता है तो वो कभी हासिल नहीं होता। वो आपने बना रखा है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मारवाड़ी समाज के लोगों द्वारा आर्थिक विकास, शिक्षा सेवा, जन कल्याण अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे मानव कल्याण के कार्य सराहना के योग्य हैं। राजस्थान की मातृभूमि से दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े और अपने राजस्थान के विकास में योगदान दे रहे हैं। मैं देखता हूं अभी हमारे केसाराम जी बता रहे थे, मूल जी ने जो काम किया है जिस तरह से, ऐसे अनेकों मेरे प्रवासी भाइयों ने माँ पिताजी के नाम, माता जी के नाम, अगर कोई भाई वहां से आता है, किसी की शादी, किसी का ब्याह किसी तरह से होता है तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राजस्थानी मातृभूमि से दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं और अपने राजस्थान के विकास में योगदान दे रहे हैं। राजस्थान के लिए पानी का कितना महत्व है इसके बारे में आप जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं अभी सूरत के अंदर, अहमदाबाद और सूरत के व्यापारियों ने इतना बड़ा प्रवासी भाइयों ने किया है, आपके माध्यम से भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के 40,000 गांव हैं, 40,000 गांव में उन्होंने योजना बनाई है कि हम जल संचय का कार्यक्रम करें। उन्होंने हर गांव में 4-5 जहां आवश्यकता है, इसलिए जल संचय के लिए, ट्यूबवेल हार्वेस्टिंग ट्यूबवेल के लिए उन्होंने सभी ने ठाना है और लगभग 500 करोड़ रुपए स्वयं व्यवस्थित करते हुए राजस्थान के हर गांव में लगाने का काम उन्होंने किया, क्योंकि वो पानी की महत्वता जानते हैं। पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। मेरे गांव का पानी निकल जाता है, वो तालाब में पहुंचता है, तालाब भर जाता है तो वो नहर के माध्यम से नदी में जाता है और नदी के माध्यम से वो सागर में निकल जाता है, उसका उपयोग नहीं होता। इसलिए हम उसका उपयोग करने के लिए हमारे प्रवासी भाइयों ने बीड़ा भी उठाया है। मित्रों मैं कहना चाहता हूं वाटर रिचार्ज के लिए निश्चित रूप से प्रवासी भाइयों का जो योगदान है वो राजस्थान की धरती के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं आपको इतना और बताना चाहता हूं, इस अभियान के तहत हाल ही में हमने जन भागीदारी से प्रदेश में जल संचय कार्यों की शुरुआत भी की है। मैं इस पहल से प्रवासी बंधुओं के साथ साथ स्थानीय उद्यमी, भामाशाहों, समाज सेवियों को भी हम जोड़ रहे हैं। परसों ही हमारी मीटिंग थी, CR पाटिल जी आए थे, हमारे प्रवासी भी आए थे, तो हमारे जो राजस्थान के लोग रहने वाले हैं वो भी आए थे। हमारे CM हाउस में उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक साथ ही इस काम में भागीदारी बनाने का दृढ़ निश्चय किया और वहीं उन्होंने कहा कि हम इतना काम इसमें और करेंगे। इस नेक पहल में लोगों का जो रुझान देखकर मुझे यकीन है, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जल संरक्षण, जल संचय का कार्य एक आदर्श कार्य बनेगा, यह मुझे विश्वास है। मित्रों अभी केसाराम जी कह रहे थे और माननीय लहर जी ने भी कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं हमारी सरकार को राजस्थान में आए हुए 1 साल हुआ है, यानी 11 महीने हमने पूरे किए हैं।
13 महीने। आपने देखा होगा, हमने राजस्थान का एक खाका खींचा। हमने विचार किया कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। हम सबसे बड़े देश के वो हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा प्रदेश है। इसलिए हमने कहा अगर हमारे राजस्थान के अंदर पानी होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की मिट्टी सोना उगलने का काम करेगी। हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कई मेरे भाई बेटे होंगे जो पानी की परेशानी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से देखी है। कई मेरे बुजुर्ग जो कई पीढ़ी आए हुए हो गए, कई मेरे बुजुर्गों ने आपको पानी की राजस्थान की कहानी सुनाई होगी कि राजस्थान में ट्रेन से भी पानी जाता है। हमारी माता बहनें 8-10 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी। हमने आते ही खाका खींचा कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। हमने हमारी 3 योजनाएं जो लंबित पड़ी थी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने तुरंत ही उन योजनाओं को हरी झंडी देकर के उनको मंजूर करके राजस्थान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। चाहे वो हमारी ERCP की योजना हो जो पूर्वी राजस्थान के हमारे लगभग 19-20 जिलों के लिए वो काम आने वाली है। शेखावाटी के लिए हमारा यमुना समझौता हो और हमारी इंदिरा गांधी नहर में जो हमारा पोंगनेर में पानी था उसको बढ़ा करके हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो भी हमारा निकलने वाला है। तो हमारा पूरा पानी उत्तर दक्षिण राजस्थान में पहुंचने वाला है। इसके अलावा हमारी देवास स्कीम जो हमारी उदयपुर की अरावली पर्वतमाला है उनका पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। वो हिंद महासागर का पानी हमारे काम आता था लेकिन अरब सागर की तरफ जाने वाला पानी बह जाता था। वहां भी हमने टनल के माध्यम से एनीकट बना करके उस पानी को हमने अरब सागर की तरफ जाने से रोक करके हमने इधर लिया है, जिससे कि हमारा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और आगे राजस्थान के लिए उसका पानी जाएगा। हमारी माई डैम स्कीम है जिसको कि हमने आधारशिला बनाते हुए उसका पानी हमारा सांचौर, रानीवाड़ा, हमारा जालौर, हमारा पाली, सिरोही इसके लिए कैसे आए, इसके लिए भी हमने योजना बनाई है। राजस्थान में सभी जगह अगर पानी आएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। इसलिए हमने 1 साल के अंदर इन योजनाओं को जो लंबित योजना थी उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। दूसरी बात जब आती है तो आती है बिजली की। राजस्थान में बिजली की कमी हमने आते ही देखा, जिस तरह के बिजली में घोटाले भी हुए पूर्ववर्ती सरकार के, और घोटाला के अलावा इन्होंने एक भी बार बिजली उत्पादन का काम नहीं किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं बिजली के क्षेत्र में ही आते आते केंद्र की सरकार से 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए और वो धरातल पर भी उतार दिए। ये भी मैं आपको दिलाता हूं, क्योंकि बिजली पानी की व्यवस्था होगी तो उद्योग आएगा। फिर हमने सोचा कि हमारे राजस्थान के युवाओं, हमारे किसानों को उसका फायदा मिलना चाहिए, हमारी बहनों को फायदा मिलना चाहिए। हमने पहले ही वर्ष में राजिंग राजस्थान किया और राजिंग राजस्थान का आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हमारे राजिंग राजस्थान में हुए और धीरे धीरे धरातल पर भी आने लग गए। हमारा दिसंबर में हुआ, हमारी जनवरी की 11 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि हमारा 11 जनवरी को हमारी लगातार मीटिंग होती है, हर महीने उसका रिव्यू लेते हैं। 24,000 करोड़ रुपए के काम नीचे जमीन पर उतर गए। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हमारा युवा सशक्त होगा, हमारी महिला सशक्त होगी तो हमारा राजस्थान सशक्त होगा। मैं जहां भी गया मैंने प्रवासी भाइयों को देखा, उनका मन और भाव जिस तरह से राजस्थान के लिए है, निश्चित रूप से मैं उसे देख करके गदगद हो जाता हूं। और इसलिए हमने कहा है कि राजस्थान में भी काम होगा।
और आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप यहां रहते हैं, उद्योगपति भी हैं, उद्योगपति आपके संपर्क में भी है। मैं जिन परिस्थितियां राजस्थान के अंदर थी, धीरे धीरे वो सारी परिस्थितियां बदल रही है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। आपसे मैं कहना निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइए। यह मैं पूरे देश के अंदर तुम्हारे प्रवासी भाई मैं उन सबसे कहता हूं, और दुनिया में प्रवासी भाई मैं उनसे भी कहता हूं कि परिस्थिति आपके अनुकूल है। आप आइए राजस्थान के अंदर, अपना उद्योग लगाइए, अपना काम देखिए। जहां जो काम करते हैं उस एक यूनिट को राजस्थान में भी लगा दीजिए, जिससे राजस्थान हमारा विकसित राजस्थान बन सके। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं कलकत्ता गया था, पश्चिम बंगाल जब गया था, आसाम गया था, झारखंड के रांची गया था, भुवनेश्वर गया था, तो मेरे को मेरे प्रवासी भाइयों ने कहा था कि भाई जब आप यहाँ राजधानी में कोई राजस्थान का ऐसा राजस्थान का एक भवन बनाइए जिससे कि हम प्रवासी भाई साल में 2 बार 3 बार 4 बार मिल सके, और हमारा प्रवासी भाई आए तो उसको बढ़िया तरीका से उसमें ठहरा भी सके। तो मैंने राज्य सरकार से, मैंने भी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और मैंने मुख्य सचिव पर भी पत्र लिखवाया है कि आप जगह दीजिए हमें, हम राजस्थान के प्रवासी भाइयों के लिए राजस्थान हाउस हर उसमें बनाएंगे। 4-5 जगह से हमारे पास पत्र भी लौट करके आया है, क्योंकि हमारे जो प्रवासी भाई हैं उनको मिलने का, उनको आपस में बातचीत करने का कुछ ना कुछ एक स्थान ऐसा होना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि आप चिंता मत करिए, कभी कभी मेरे पास शिकायत आती है आपकी हवेली की, आपकी मकान की, आपकी दुकान की, आपके खेत की, आपके उस बड़ा वाला जो बाड़ा है उसकी भी खबर आती है। आप निश्चित रहिए, मैंने कहा कि जहां आप रहते हैं वहां एसडीएम और कलेक्टर के पास अपनी पूरी बात रखिए, उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, आप चिंता मत। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में, राजस्थान के उत्कृष्ट राजस्थान बनने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। कई लोग मेरे से कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको क्या जरूरत है, आपके तो प्रवासी भाई इतने हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो राजस्थान वैसे ही विकसित हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, और हम प्रवासी राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं। और वो विभाग कैसा बनाया है कि हमने हर प्रदेश के लिए एक आईएएस अधिकारी नियुक्त किया है, हर प्रदेश के लिए। उसका राजस्थान में तो इधर उधर अदला बदली हो जाएगी, लेकिन प्रदेश से वो बदलने वाला नहीं है। वो उस प्रदेश में हमारे प्रवासी भाइयों की, उस प्रदेश की कहानी को वो सुनेगा और सुलझाने का काम भी करेगा। राजस्थान में उसका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन प्रदेश से नहीं हो सकता। हमने सभी प्रदेशों में एक एक आईएएस अधिकारी को लगाया है, और जब हमारा भवन बनकर के तैयार हो जाएगा तो उससे कांटेक्ट भी होगा। उससे कहेंगे हर दूसरे महीने एक बार वहां जाकर हमारे भाइयों की खबर सुन लेकर के उनकी समस्याओं को समाधान करने का काम आपको है। यह विभाग प्रवासी राजस्थान के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगा। राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थान की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। हम अपने प्रवासियों के योगदान के सम्मान में हर साल, आपने देखा होगा अभी राजस्थान हुआ था 9, 10, 11 दिसंबर का हुआ था ना,
और उसमें 10 दिसंबर प्रवासी भाइयों के लिए था। मैं अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आप ध्यान रखना। कहीं है एक साहब आपने कब कहा था, हम तो भूल गए। भूलना नहीं है, वो हर साल होगा। वो ऐसी बर्बादी हो गई कि वो हर साल होगा। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी प्रवासी भाई बड़ी संख्या में वहां है। ये फिक्स कर दिया हमने, 10 दिसंबर को मनाएंगे, क्योंकि 10 दिसंबर को 9 को हमारा राज्य राजस्थान था, 10 को प्रवासी भाइयों का कार्यक्रम था, 11 को हमारे उद्योगपतियों का कार्यक्रम था। तो अगर उसमें दोनों मिलेंगे तो दोनों काम एक ही दिन में हो जाएंगे, 10 और 11 को। इसलिए हमने फिक्स कर दिया कि 10 दिसंबर उसका होने वाला है। हमने राजस्थान में रहने वाले आपके परिवारों को यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उनके लिए भी हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा है, जिससे कि वो आपकी बात सुनेगा। एक हम उसमें डाल रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रवासी भाई हो, वहां एक एडीएम या कोई एसडीएम एक आपकी बात को सुनेगा। वो परमानेंट वो रहेगा कि किसी तरह का केस आता है तो उसको सुनेगा और उसका समाधान भी वो करेगा। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से हम हमारे प्रवासी भाई बहनों को अपनी मातृभूमि से और अधिक मजबूत से जोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम राज्य की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन करने का संकल्प लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रवासी राजस्थानी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। हमारी 8 करोड़ की आबादी उत्पादों और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार है। यह आबादी उद्योग के लिए कुशल श्रम और शक्ति का स्रोत भी है। वो इसलिए है कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है। हमारे यहाँ किसी हवेली कहाँ मिलेंगे, किले कहाँ मिलेंगे, हमारा डेजर्ट कहाँ मिलेगा, हमारे अभ्यारण्य कहाँ मिलेंगे। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान पहले नंबर है। अगर मैं खनिज की दृष्टि से कहूं तो वो भी पहले नंबर है, क्योंकि जिस तरह के राजस्थान में खनिज हैं और खनिजों के 82 तरह के खनिज भंडार हैं। 82 सोना भी निकलता है तो लोहा भी निकलता है, मार्बल निकलता है, लिग्नाइट भी निकलता है। कुछ भी देख लीजिए, हर क्षेत्र में राजस्थान खनिज की दृष्टि में भी सबसे पहले नंबर पे है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारा ग्रेनाइट आपने देखा होगा कैसा है, दुनिया में जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है। कहते हैं राजस्थान का है क्या, मार्बल कहते हैं क्या, मकराना का है क्या, अचक से पूछते हैं आपसे। तो मैं कह सकता हूं कि खनिज में भी हम पहले नंबर हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में कई तरह के परिवर्तन भी हुए हैं। आपने देखा हाईवे का 3रा एवं रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क, 7 प्रमुख हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान को परिवहन के लिए अत्यंत सुविधाजनक बन रहा है। आपने भारतमाला भी देखा है, किस तरह से भारतमाला का जो प्रोजेक्ट है हमारा निकला है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में अग्रणी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन में अनुकूल स्थितियां हैं। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान उसमें पहले नंबर है। शिक्षा और चिकित्सा में पहले नंबर है। आप उद्योग की दृष्टि से देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ निकलती तो उद्योग भी हमारे यहाँ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में आपके मन की जो कल्पना है कि आप क्या करना चाहते हैं और यहाँ से कौन सा ऐसा उद्योग है जो राजस्थान में जा सकता है, आपके उन बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी संबंध है जो आपका विश्वास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी उद्योग लगाना चाहता है, राजस्थान सभी के लिए अनुकूल है। इसलिए आप आइए और अपने उन मित्रों को भी लाइए, राजस्थान में उद्योग लगाइए। बिजली के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष मैंने कहा पर्यटक आते हैं, सोना से लो, अस के कच्चा तेल आदि सब कुछ राजस्थान के अंदर है।
भवन निर्माण सामग्री में दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारा पत्थर यहाँ नहीं विदेश में भी जा रहा है। आपने देखा है कितना सुंदर है, और जब बारिश उसके ऊपर हो जाती है तो अति सुंदर हो जाता है। ये कहाँ मिलेंगी साहब? ये राजस्थान ही है। राजस्थान शक्ति भक्ति की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। तो पर्यावरण को अपने आप में न्यौछावर करने देने वाली मां अमृता देवी की भी धरती है। राजस्थान की खुशबू दुनिया में फैली हुई है। राजस्थान में भारत के सबसे बड़े ऑनशोर कच्चे तेल में भी, प्राकृतिक गैस भंडार में भी आगे है। हमने हाल में ही खनिज नीति भी 2024 बनाई है, एक्सेंट पॉलिसी भी हमने बनाई है। आगे भी हम कई नीति बनाने वाले हैं। इसके साथ ही शिक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर, वस्त्र में देखा होगा आपने हमारा भीलवाड़ा किस तरह से है, हमारा सांगानेर, और अब तो हमारा जोधपुर भी आगे बढ़ रहा है। सारी चीजें हैं, चिकित्सा उपकरण, रक्षा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण आदि में हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। हमने निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए नई नीतियां भी हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के छोटे, मध्यम और बड़े सब तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई योजनाओं की शुरुआत की है। स्टार्टअप क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं आपको एक बार पुनः यहाँ उपस्थित प्रवासी राजस्थानी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस सिलिकॉन वैली में अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप यहाँ आए हैं। और इसीलिए तो मुझे राजस्थान से दूर आकर के भी तो ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में हूं। आपके योगदान और प्रेरणा से ही राजस्थान और देश का आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। आप सभी ने जो मेहनत और समर्पण दिखाया है अत्यंत सराहनीय है। आपको मैं जो आपका सहयोग और समर्पण है, आपने जो राजस्थान की मिट्टी का मान और सम्मान बना रखा है, उसके लिए मैं पुनः आप सभी को दिल की गहराइयों से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आइए राजस्थान के अंदर अपनी सामर्थ्य और अपनी जो श्रद्धा है और आप जो कर सकते हैं राजस्थान के लिए, राजस्थान के भाई बहनों के लिए, आपके लिए राजस्थान के द्वार खुले हुए हैं। आप आइए और राजस्थान में निश्चित रूप से अपना हर तरह का जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान दीजिए और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय कर्नाटक। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जो राजस्थान के लोगों को संबोधित कर रहे थे। वो राजस्थान के लोग जो बेंगलुरु में जाकर बसे, अपने उद्योगों को स्थापित किए और वो प्रवासी कहलाए। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन अभिनंदन समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा पहुंचे, अपने एक साल के कार्यकाल में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, राजस्थान के विकास में जो योगदान दिया, जिस तरीके से यमुना जल समझौते में उन्होंने आगे बढ़कर एमओयूज किए, उस समस्या का समाधान किया जिसका समाधान 3 दशकों से नहीं हुआ था। एआरसीपी को लेकर जिस तरीके से एमओयूज हुए और उस पर काम आगे बढ़ा, जो मध्य प्रदेश के साथ समझौता नहीं हो पा रहा था, उस समस्या को दूर किया। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान के जरिए जो अपार इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाओं को राजस्थान के लिए खोला, उस पर भी उन्होंने अपनी बात की। और साथ में जो प्रवासी राजस्थानी बेंगलुरु के अंदर अपने उद्योगों को स्थापित कर चुके हैं, वो राजस्थान की जमीन पर भी आकर उद्योग लगाएं, इसको लेकर भी उन्होंने निवेदन किया कि अपनी माटी के लिए भूमिका को निभाया जाए। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे यहां से, अब वो प्रयागराज जाएंगे, लेकिन तस्वीरें फिलहाल बेंगलुरु से। राजस्थान के लोगों का आभार उन्होंने व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं राजस्थान से बाहर आया हूं। आपके प्यार, दुलार और भाव का बखान
नहीं कर सकता जो यहां कर मुझे मिला है। राजस्थानियों ने देश और विदेश में अपना लोहा मनवाया है। राजस्थान से दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं।